गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10वीं वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 2 पद्य कविता को पढ़ा करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप क्लास के दौरान पूछेंगे। मैं इसका वर्ड मीनिंग भी आप सबों के पास भेज दूँगा। पहला पैराग्राफ है कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, बढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। यहाँ पर भीर का मतलब हो गया विपत्ति, दुख। जन भक्त का मतलब हो गया, जन का मतलब भक्त हो गया। री मने की, हरो मने दूर कीजिए, बढ़ायो मने बढ़ाना, चीर मने वस्त्र, बढ़त मने बूढ़त मने डूबते हुए, गजराज मने हाथी होता है, कुंजर मने भी हाथी होता है और पीर मने दुख होता है। यानी मीरा जो अपने श्री कृष्ण को आराध्य देव मानती है, वो देव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुख को दूर कीजिए। आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसके सभा में वस्त्र अर्थात साड़ी को बढ़ा करके आप उसकी रक्षा किए। आप भक्तों के कारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं। आपने डूबते हुए हाथी को भी बचाया है। इसी प्रकार हे प्रभु, आप हमारी भी विपत्ति को, कष्ट को दूर करें। पहला पैराग्राफ का ये अर्थ हुआ। दूसरा है कि श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर मने नौकर। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बजयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बगाव बनाव, बीच बीच राखू बारी, सवरिया रा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, तीरा मने किनारा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो धनौ अधीरा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में महाने का मतलब हुआ। महाने का मतलब मुझको, चाकर मने नौकर, राखो मने राखना, बाग मने बगीचा। इसके बाद हुआ नित मने रोज, प्रतिदिन, पास्यू मने पाऊंगी, गासियों मने गाएंगी। इस तरह से बैजयंती एक फूल की माला है, एक फूल है एक प्रकार का। धेनु मने गाय, संवरिया मने भगवान को कह रहा है, पहर मने पहनना, पहर मने पहनना हुआ, तीरा मने किनारा हुआ। इस प्रकार मीराबाई दूसरे पैराग्राफ में अपने आराध्य देव से कह रही है कि हे कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। वह ऐसा इसलिए कहती है ताकि वह समय समय पर अपने प्रियतम यानी श्री कृष्ण के दर्शन करते रहे। उसमें यानी भक्ति भाव बढ़ेगा, यानी मीरा में भक्ति भाव उससे बढ़ेगा। नित्य दर्शन पाने से मीरा का कहना है कि हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, नौकरी से भी अधिकार भी मिलेगा। मीरा अपने प्रभु के रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण, सिर पर मोर का जब आप मुकुट धारण करते हैं और हृदय में जब बैजयंती फूल की माला पहनते हैं तथा शरीर में पीताम्बर यानी पीला वस्त्र जब आप पहनते हैं, पीताम्बर जब पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं और वृंदावन में गायों को जब चराते हैं तो आप बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। फिर मीरा कहती है कि मैं अपने प्रभु के देखने के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उसकी खिड़की से अपने प्रियतम का दर्शन करूंगी। मीरा अपने आप को कहती है कि मैं कुसुम्बी साड़ी पहनूंगी, जो श्री कृष्ण उसे देखकर पसंद करेंगे। अपने भक्त को दर्शन के लिए ललायित हो जाएंगे। वह आधी रात में जमुना नदी के किनारे अपने प्रभु का दर्शन करना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन पास्यों जमुना जी के तीरे। वो श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए जमुना जी के किनारे आधी रात को भी जाने के लिए विवश है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वो नौकर रख लें
ताकि मैं नौकरी के बहाने, चाकरी करने के बहाने, बर्तन झाड़ू करने के बहाने नित्य श्री कृष्ण के घर में जाऊंगी और प्रतिदिन इसी के बहाने श्री कृष्ण का दर्शन करूंगी। उनके बागों को लगाऊंगी, नए नए पौधों को लगा करके उनको सींचूंगी, झाड़ू बर्तन करूंगी, पोछा लगाऊंगी, ताकि इसी बहाने वो श्री कृष्ण का नित्य दर्शन करे, जिससे उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। कारण कि वो मीरा हर चीज़ में अपने प्रियतम आराध्य देव श्री कृष्ण को ही नज़र पाती है। वो जहाँ भी देखती है उसको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वो लोक लाज के भय से भी डर रही है। वो जब श्री कृष्ण धेनु गाय को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन करके वो अपने घर के पिछवाड़े से सुनती रहती है श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ को, लेकिन वो अपने घर के डर से, लोक लाज के भय से वो प्रत्यक्ष नहीं उनके पास जा पाती है, लेकिन वो अपने आराध्य देव के दर्शन में भाव विभोर हो जाती है। यही इस पाठ में है। आप सभी इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे और इससे प्रॉब्लम जो भी होगा आप सभी क्लास के दौरान पूछेंगे। धन्यवाद।